अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा बायो का नेक्स्ट टॉपिक है क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया हमारे पास रेप्टाइल से निकला है और मैं आपको बताते चलूँ कि रेप्टाइल्स हम किन को कहते हैं। रेप्टाइल्स हमारे पास वो जानदार होते हैं जो क्राउलिंग करते हैं, यानी कि रेंगते हैं। अब आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो हाथ और पाँव से भी चलता है और पेट के बल भी रेंगता है। तो यानी कि ये वो जानदार होते हैं जिनके पास छोटे लेग्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो टेट्रापोडा की क्लास होती है। तो टेट्रापोडा हमने पढ़ा था, हमारे पास टेट्रापोडा क्या होता है, वो होता है जिनके पास आर्म्स एंड लेग्स पाए जाएँ। तो इसलिए इनके पास अगर आप देखें क्रोकोडाइल को, ट्रोट्रा को, टर्टल को, इन सब के पास होता है। लेकिन कोबरा यानी कि जो स्नेक होता है उनके पास टांगें नहीं होती। तो इनके अंदर दो तरह के पाए जाते हैं जिनकी टांगें होती है छोटी टांगें, यानी छोटी होती है, लंबी टांगें नहीं होती इंसानों की तरह या काऊ वगैरह की तरह। इनके पास लंबी टांगें नहीं होती, छोटी टांगें होती हैं। शॉर्ट लेग्स होते हैं इनके पास और किसी के पास लेग्स ही नहीं होते। तो अब इनकी रेप्टाइल्स आर द फर्स्ट एनिमल ग्रुप दैट पोसेस एमनियोटिक एग्स। रेप्टाइल्स हमारे पास एनिमल का वो पहला ग्रुप था जो एमनियोटिक एग्स को प्रोड्यूस करता है। एमनियोटिक एग्स हमारे पास क्या होते हैं, ये रहा एमनियोटिक एग की डायग्राम। एमनियोटिक एग के अंदर हमारे पास एम्ब्रियो पाया जाता है। एम्ब्रियो को जो कवर करता है उसको हम एमनियन कहते हैं। इसके अंदर एलांटॉइस भी पाया जाता है। और ये जो लाइन है ना हमारे पास, इसको हम कोरियन कहते हैं। और इसकी ये जो सैक है इसको हम यॉक सैक कहते हैं। बाकी जो तमाम बड़ी मोटी लाइन इसको हम शेल कहते हैं। तो हमारे पास एमनियोटिक एग्स वो होते हैं जिनके अंदर एम्ब्रियो, एमनियन, एलेंट्रस, कोरियन और यॉक सैक पाया जाता है। तो अच्छा, अब हमारे पास वो कहता है कि इनके पास स्पेशल किस्म के फंक्शन होते हैं। वही बात जो हमारी मतलब जो इनकी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करते हैं, एमनियन, अल्ट्रियंस, कोरियन वगैरह, वही बात। अच्छा जी, वो कहता है कि दीज मेम्ब्रेन्स प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम ड्राइंग आउट। अब एमनियोटिक एग है रेप्टाइला के पास, तो इसके कोई ना कोई फ़ायदे तो होगा। इसका अहम फ़ायदा ये है कि एम्ब्रियो को ये प्रोटेक्ट करता है, यानी कि एम्ब्रियो की हिफाजत करता है, इसको सूखने से बचाता है एंड इनेबल इट टू डेवलप, और इसकी डेवलपमेंट करता है ताकि ज़मीन पे आ सके। द एमनियोटिक एग्स आल्सो कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक। वो कहता है एमनियोटिक एग्स के पास यॉक होती है, ये रही, जो कि हमारे पास एम्ब्रियो में क्या काम करती है, ये एम्ब्रियो में बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, जो है द प्राइमरी फूड सप्लाई। ये प्राइमरी फूड सप्लाई काम करती है एम्ब्रियो के लिए। सच एग्स हैव एब्डोमिनेट एल्बुमिनियम, जो अंडे के अंदर सफ़ेद कलर की जर्दी नहीं पाई जाती, वो सॉरी सफ़ेद कलर की जो पाई जाती है उसको हम एल्युमिनियम कहते हैं, विच प्रोवाइड्स एडिशनल, वो एग को एडिशनल न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्रोवाइड करते हैं। द एमनियोटिक एग्स आर आल्सो कवर्ड विद लेथरली कैलियोर शेल। इसका जो शेल होता है वो लेथरी क्लियर से होता है, यानी ये बहुत ज़्यादा सख्त होता है, विच इज़ पार्टली परमेबल टू गैस बट नॉट टू वाटर। इसका जो शेल होता है वो सिर्फ गैसेस को तो जाने देता है, आस पास होने देता है, लेकिन वाटर को आर पार नहीं होने देता। अब हम इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो रेप्टाइल्स हैव ड्राई स्केली स्किन, यानी कि ये खुश्क होते हैं और इनकी स्किन पर स्केली पाए जाते हैं। द बोनी एंडोस्केलेटन ऑफ रेप्टाइल्स इज हार्डर दैन एम्फेबियंस। इसके जो एंडोस्केलेटन होता है ना रेप्टाइल्स का, वो सख्त होता है किसके, एम्फेबियन से। द स्कल इज लॉन्गर देन एम्फेबियंस। इसके अंदर जो स्कल होता है वो एम्फेबियन से बड़ा होता है। इन रेप्टाइल्स फर्स्ट टू सर्विकल वर्टिब्रेट एटलस एंड एक्सिस अलाउ मोर मूवमेंट ऑफ हेड। इसके अंदर जो पहली दो हड्डियाँ होती है ना सर्विकल वर्टिब्रेट यानी कि एटलस एंड एक्सिस, वो इसका मूवमेंट शो करने में, सर की जो मूवमेंट होती है उसे शो करने में मदद देता है। इन देयर हार्ट, इसके हार्ट के अंदर दो वेंट्रिकल होते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं रेप्टाइल्स। अब आप कहेंगे यहाँ तो दो नहीं दिखा। अब आप देखेंगे यहाँ पर उसने बताया कि लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, यानी कि लेफ्ट एंड राइट, यानी कि ये दो हो गए ना, एक और ये दो हो गए, तो इस वजह से रेप्टाइल्स लाइक एम्फेबियंस आर एक्टोथर्मिक। इनके बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो जब हम एम्फेबियंस की रेप्टाइल्स की बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो ये एक्टोथर्मिक होते हैं, यानी कि ये डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल हीट पे ताकि अपनी बॉडी को रेगुलेशन कर सके, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेशन कर सके। और ये पॉकिलोथर्म्स भी होते हैं, यानी कि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते या रेगुलेट नहीं कर पाते। अब इनकी फर्टिलाइजेशन की बात करें, रिप्रोडक्शन की, ये इंटरनल करते हैं। दे आर ओविपेरस, यानी कि मैंने आपको बताया था ओविपेरस वो होते हैं जो अंडे देते हैं, ये अंडे देते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास रेप्टाइल्स की, वो लिजर्ड्स है, स्नैक्स है, ट्रोट्रा एंड क्रोकोडाइल्स। यहाँ पर भी आपको दिखाई दे सकते हैं, ये क्रोकोडाइल है हमारे पास, मगरमच्छ होता है, ये ट्रोट्रा, ये और ये टर्टल है हमारे पास, यानी कछुआ, और ये कोबरा हमारे पास स्नैक। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊँगी। और यही छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो अच्छी लगती हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।